बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने ठीक ही कहा था कि कांग्रेस में या किसी भी सवर्ण पार्टी में अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ों का सम्मान नहीं होता है। वह पद भले भी आपको बड़ा दे दे, लेकिन वह आपको सम्मान नहीं दे सकता। आपको हाल का ताज़ा उदाहरण बता दें, कुमारी शैलजा के साथ कांग्रेस ने क्या नहीं किया। कुमारी शैलजा को अपमानित और बेइज्जत करने का पूरा काम किया, तो वही कांग्रेस जो कि नेत्री शैलजा थी, कुमारी शैलजा, वह चुप हो गई। वह अभी तक कुछ नहीं बोल रही। उनकी खामोशी से बता रहा है कि वह कांग्रेस से पूरी तरह नाराज है। आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि कुमारी शैलजा के लिए अपमान होने के बाद कोई खड़ा हुआ तो सबसे पहले आकाश आनंद, जो बसपा के उत्तराधिकारी हैं, वह उनके लिए खड़ा हुआ। उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि शैलजा जी, आपको कांग्रेस कभी सम्मान नहीं दे सकता है। वह पद भले आपको दे दे, अगर आप सम्मान चाहते हैं आप अपनी पार्टी बसपा में आ जाइए, यहाँ आपको पूरा का पूरा सम्मान मिलेगा, सब कुछ आपके हाथों में रहेगा। उसके बाद तुरंत ही जो है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी दलितों के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि ये सब जातिवादी पार्टी है और यह जो है वीकर सेक्शन और जो है देश की जो मूल निवासी है उनको ये देखना पसंद नहीं करते हैं। ये बातें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहा। हाल ही में जो है राहुल गांधी, इन्होंने जो है सभी मंच से सबका नाम ले रहे हैं, अंबानी का नाम ले रहे हैं, अडानी का नाम ले रहे हैं, अमिताभ बच्चन का नाम ले रहे हैं, लेकिन वह अयोध्या से जीते जो है पासी समाज से, अनुसूचित जाति से आते हैं अवधेश प्रसाद, जो जनरल सीट से जीते हैं, उसको बोलते हैं वही अवधेश जो इनके पिता का उम्र का है, जो इनके पिता के सामने में राजनीति पहले शुरू किए होंगे। अवधेश प्रसाद जो बुढ़ापे की उम्र है, उनको ये नौकर की तरह ट्वीट कर रहे हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है कि राहुल का जातिवादी दिखाता है। इन्होंने तो अमेरिका में भाषण में यहाँ तक कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी जी, आपके कांग्रेस ने कभी आरक्षण को पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया। मंडल कमीशन के 40 सिफारिशों में अभी तक मात्र 2 सिफारिशें लागू है, बाकी 38 को तो आपने लटका ही दिया। आपको बता दें कि जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो आपके पिताजी ने संसद में 4 घंटे मंडल कमीशन के खिलाफ भाषण दिया था। वही भाजपा ने मंडल कमीशन के लागू होने पर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तब जाकर माननीय काशीराम ने 3 सांसदों से समर्थन देकर सरकार को बचाया था और उन्होंने कहा था कि मेरा पहला समर्थन है कि अडवाणी जो देश में खून की होली खेल रहे हैं रथ यात्रा निकाल करके, उनको रोकिए। दूसरा उन्होंने कहा था BR अम्बेडकर को भारत रत्न दीजिए और तीसरा उन्होंने कहा था कि मंडल कमीशन को भारत में लागू कीजिए, यानी OBC आरक्षण को लागू कीजिए। आर्टिकल 340 जो संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया है, उनको लागू करने की बात की थी। तो कांग्रेस का असली चेहरा आप लोगों को समझ में आया। यह कांग्रेस जो लाल किताब लेकर के घूम रहे थे 2024 की लोकसभा चुनाव में कि संविधान खतरे में, हम इसको बचाएंगे, तो वह आज उसका यह जो है लॉलीपॉप हवाई बातें या झूठ, उनका जो प्रोग्राम था, झूठ एजेंडा था संविधान बचाने का, यह आज नहीं कहीं नहीं दिख रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो अदृश्य ताकतों के थ्रू SC ST को बांटने का काम किया, क्रीमी लेयर लागू करके उसको बांटने का काम किया, उसके हक अधिकार आरक्षण को कमजोर करने का काम किया, तो ये सारे के सारे कांग्रेस और उनके कंपनी चुप हो गए। अब भाजपा तो सीधा ही आरक्षण को खत्म ही कर रहा है। ये थे कांग्रेस के चरित्र और चेहरा। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस आरक्षण के कितने बड़े विरोधी हैं। अभी तक इन्होंने पूरी तरह से 106 बार जो है इसका संशोधन हो गया संविधान का, लेकिन अभी तक संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। इसका जिम्मेवार कांग्रेस पूरी तरह से है, क्योंकि कांग्रेस का देश में 60 साल तक सरकार रही है और उन्होंने हमेशा OBC आरक्षण का विरोध किया और कांग्रेस के राज में हमेशा देश में अधिकतर ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कैबिनेट में सवर्ण ही मंत्री और प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस ने तो जगजीवन बाबू को भी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इस तरह से कांग्रेस के चाल चरित्र को देश के लोग समझ रहे हैं। अयोध्या के सांसद पासी समाज से जो आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, अवधेश प्रसाद का वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रहा है। इसलिए देश के तमाम 6743 जातियां जो बहुजन समाज हैं, जो SC ST OBC आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उनको यह वीडियो देखना चाहिए और कांग्रेस को
मिटा देना चाहिए और भाजपा को सत्ता से हटा करके दूर खाई में फेंक देना चाहिए। इसलिए तो आकाश आनंद ने कहा, हाथी का पेट इतना बड़ा है कि जब तक यह कमल को चबा नहीं जाएगा और पंजा को तोड़ नहीं देगा तब तक यह अमन चैन से नहीं बैठेगा। जिसको मठों में रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था हाथी का पेट बहुत बड़ा है, उसका जवाब आकाश आनंद ने दिया था। इसलिए आकाश आनंद अब मैच्योर और देश के राष्ट्रीय नेताओं में उनकी गिनती आती है और सबसे बड़े जनाधार वाले नेता भी हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा भी उच्च है और विदेश से पढ़ कर आए हैं। जिस तरह से बी आर अम्बेडकर विदेश में जाके पढ़े थे। और आपको बता दें कि वह सीधा का सीधा मानवर काशीराम के रास्ते पर चलने वाले हैं। हमेशा बसपा कभी मिशन से भटका नहीं और काशीराम भी मिशन से नहीं भटका, तो आकाश आनंद भी मिशन से नहीं भटका है। शुक्रिया।